नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मधुर वेटर के भेस में वहां आता है और आहान से बात करता है। वो आहान को बताता है कि ये गोल्ड कॉइन नकली है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। प्रभात अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट की तरफ जाता है और वहां पर डेजर्ट वुल्फ की फाइटर्स भी आ जाती है। उनके बीच में फाइट होती है, पर डेजर्ट वुल्फ की फाइटर्स रुक जाती है और वॉल्ट खुलने का इंतजार करती है। प्रभात ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर वॉल्ट खुलने का इंतजार कर रही हो ना? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ मेरे 4 लोगों को मारने आई हो। उस लड़की ने कहा, अगर आपको ये सोचना है तो आप सोच सकते हैं। हम तो बस बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, इसलिए आपसे भी डील करने आए हैं। प्रभात ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वॉल्ट के दरवाजा खुलने के बाद तुम दोनों यहाँ से जा पाओगी? इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। उस लड़की ने कहा, हमारे कॉन्फिडेंस की चिंता आप मत कीजिए। प्रभात के लिए रुकना मुश्किल था, इसलिए वो अभी भी सीक्रेट कोड्स बता रहा था और उनका स्टूडेंट उस डायरेक्शन में चाबी घुमा रहा था। फाइनली वो जब लास्ट 2 लॉक्स पर था तब उसने प्रभात को इंडिकेशन दिया। प्रभात चिल्लाया, बाहर आओ। उसके आर्डर के तुरंत बाद वहां पर कुछ लोग छुपे हुए थे जो बाहर आ गए थे और उन्होंने उन दोनों लकड़ियों पर अटैक करना शुरू किया। उन लड़कियों ने प्रभात की तरफ कुछ फेंका जिसे प्रभात ने वक्त रहते डॉज कर लिया था। वो सुई जैसा कुछ था जिसकी मदद से वो लड़की प्रभात के मूवमेंट्स को ब्लॉक करना चाहती थी। दोनों ने अपने पावर की वजह से उन फाइटर्स को डिफीट कर दिया था। इस वक्त प्रभात भी उन पर अटैक कर रहा था, पर अचानक से उन्हें नजर आया कि जिस एक फाइटर के पास लाइट थी वो इधर उधर हिल रहा था। वॉल्ट खुल चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उस लाइट वाले लड़के के इरादे कुछ और ही थे। प्रभात ने कहा, ए, तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने प्रभात की आवाज को अनसुना कर दिया और सीधा वॉल्ट के अंदर चला गया। प्रभात को यकीन हो गया कि कुछ गलत होने वाला था, इसलिए वो भी तुरंत वॉल्ट की तरफ भागा। एक पल के लिए उसका ध्यान उन दोनों लड़कियों पर से हट गया था। प्रभात उस लड़के के पीछे था और वो दोनों लड़कियां प्रभात के पीछे थी। उन्होंने प्रभात पर हथियार से अटैक किया, पर वो बचकर निकल गया और इतने में वो लड़का भी वॉल्ट के अंदर पहुंच गया था। वॉल्ट के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। जगह जगह पर हीरे, मोती और अलग अलग जेवरात रखे हुए थे। अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से सब कुछ और ज्यादा चमक रहा था। अंदर 8 अलग अलग दरवाजे थे जिस पर 8 अलग अलग कोड्स लिखे हुए थी। वो लड़का उनमें से एक कमरे में गया जो बिल्कुल खाली था। उसने देखा कि दरवाजे पर एक कोड लिखा हुआ था और वो वापस बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि प्रभात भी अंदर आ चुका था। उसे देखकर उस लड़के ने पैनिक नहीं किया और वहां पर खड़ा रहा। प्रभात ने गुस्से में कहा, तो तुम हो वो जो वर्मा फैमिली को धोखा दे रहा है? उस लड़के ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जब प्रभात ने देखा कि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी वो लड़का झूठ बोल रहा है, तब उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। अभी जान से मार देता हूं तुम्हें। ये सब सुनने के बाद भी वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था। उसके सामने ग्रैंड मास्टर खड़े थे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर प्रभात बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि अगर वो उसे एक पंच भी मारता तो भी उसका बचना मुश्किल था। फिर उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? अचानक से प्रभात ने उसे बहुत ध्यान से देखा और कहा, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। कौन हो तुम? प्रभात को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़के ने कहा, मैं कौन हूं, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं। मैं मर जाऊंगा, आप भी सस्पेंस में ही रहो। दोनों के बीच में बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सुई उड़ती हुई प्रभात के पास आई, पर अपने सुपर एक्टिव सेंसेस की वजह से उन्हें पता चल गया और वो उस सुई की रेंज से हट गए। उस लड़के ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ वो कॉइन लेने आया हूँ, आप मुझे ले जाने दीजिए, मैं और कुछ नहीं लूंगा। प्रभात ने कहा, मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम वो गोल्ड कॉइन ले जाने की बात कर रहे हो?
उस लड़के ने कहा, अगर आप मुझे वो चीज ले जाने नहीं दोगे तो फिर ये दोनों लेकर जाएंगी। एंड में बात तो वही रह जाएगी और आपके हाथ से तो वो चीज निकल ही जाएगी। प्रभात ने कहा, शट अप, और उससे फाइट करने लगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डेजर्ट वुल्फ का ही हिस्सा था, जिसका निकनेम स्नेक था। उसके असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता था और सब उसे स्नेक ही कहते थे। चारों तरफ से प्रभात पर अटैक हो रहे थे। स्नेक तो उस पर अटैक कर ही रहा था, साथ में वो दोनों लड़कियां भी बीच बीच में उस पर उस सुई से अटैक कर रही थी। अंदर जब ये सब चल रहा था तब आहान और मधुर भी वहां पहुंच गए थे। वो जगह देखकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, ये क्या जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? मधुर ने कहा, ये वर्मा फैमिली का सीक्रेट वॉल्ट है। जो चीज हम ढूंढ रहे हैं शायद वो इन लोगों ने यहीं पर छुपाई है। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर प्रभात अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। आहान ने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या तुम ग्रैंड मास्टर से लड़ सकते हो? मधुर हंसने लगा और उसने कहा, तुम मेरे बारे में ज्यादा ही अच्छा नहीं सोचते। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? आहान ने कहा, फिर तुम वो चीज लेने किस बेसिस पर आए हो? मधुर ने कहा, तुम हो ना। मैं नहीं लड़ सकता पर तुम तो लड़ सकते हो ना। आहान ने कहा, तुमने मुझे क्या समझकर रखा है? मैं भले ही कंटिंग फोर्स लेवल पर हूं पर एक ग्रैंड मास्टर से मैं नहीं लड़ सकता हूं। ग्रैंड मास्टर का लेवल क्या होता ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं एक ग्रैंड मास्टर को नहीं रोक सकता हूं। मधुर ने ये बात सुनी और कहा, मैं जानता हूं पर अब जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो फिर अंदर चलते हैं। अगर वो चीज मिल गई तो ठीक है, वरना अगर कोई खतरा नजर आया तो हम भागकर बाहर आ जाएंगे। आहान ने कुछ सोचा और फिर मान गया। इसके बाद दोनों वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से मधुर रुक गया और कुछ सूंघने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए देख आहान ने कहा, क्या हुआ? मधुर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई औरत है, पर वर्मा फैमिली में ऐसी कोई औरत नहीं है जो यहाँ आ सके। आहान ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ कोई और है? मधुर ने कहा, पता नहीं, अंदर चलकर देखते हैं। जब वो वॉल्ट के अंदर आए तब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स थे। वो उन्हें देखने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि वहां पर लड़की जरूर थी। जब वो थोड़ा और आगे आए तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मधुर ने कहा, वो लोग अभी भी अंदर ही है। आहान ने कहा, ये फुटप्रिंट्स देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर भाग दौड़ या फिर कोई फाइट हुई है। शायद इसके बारे में हमारे अलावा किसी और को भी पता है। मधुर भी आहान की बात से सहमत था। उसे थोड़ी हैरानी इस बात की वजह से थी कि और कौन था जो वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट को जानता था और वो उनसे पहले वहां पर पहुंच गया था। दोनों जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने भी 8 दरवाजे देखे जिस पर सीक्रेट कोड लिखे हुए थे। ये सब देखकर आहान ने पूछा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा फैमिली का इतना बड़ा वॉल्ट होगा। मधुर ने कहा, वर्मा फैमिली के पास कितना कीमती सामान है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उसे सेफ रखने के लिए इन्हें वॉल्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने इसके आगे ज्यादा बात नहीं की पर वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे उन्हें लड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों मार्शल आर्टिस्ट थे इसलिए दोनों को समझ आ रहा था कि फाइट की स्पीड और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। वहां पर रखे हीरे मोती और जेवरात देखकर आहान समझ गया था कि इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। वो अब जान गया था कि क्यों उनके लिए लाखों रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभात और दोनों लड़कियां एक रूम में फाइट कर रहे थे और आहान और मधुर दूसरे रूम में थे। वो दोनों बहुत केयरफुली चल रहे थे। अचानक से आहान ने देखा कि वहां एक दीवार पर एक सुई लगी हुई है। आहान उसे हाथ लगाने ही वाला था, इतने में मधुर कहा, उसे हाथ मत लगना, उसमें जहर हो सकता है। आहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मधुर ने स्नेक की तरफ इशारा किया और कहा, वो जो अंदर लड़ रहा है वो डेजर्ट वुल्फ की साइड से है और उसे सब स्नेक के नाम से जानते हैं। वो लोग ही ऐसी सुई यूज करते हैं जिसमें जहर भी हो सकता है। जब आहान इसके बारे में सोच रहा था तब उन लोगों को भी अंदाजा हो गया कि वहां पर कोई आया था।
स्नेक को मधुर की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, लगता है किसी ने मुझे पहचान लिया है। प्रभात ने ये नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है। स्नेक ने कहा, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये सुनकर प्रभात को बहुत गुस्सा आ गया, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने इतने टफ बैटल पहले नहीं लड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो लड़कियां दूसरे रूम में कॉइन ढूंढने चली गई थी। जैसे ही वो वापस इस रूम में आई, आहान एक लड़की को पहचान गया था। उसे उस लड़की के कंधे पर वो टैटू नजर आ रहा था। मधुर ने चिल्लाकर बोला, ये लोग यहाँ पर वो गोल्ड कॉइन चुराने आए हैं। जब वो सच्चाई जानता था तब प्रभात चिल्लाया और उसने कहा, अगर तुमने उन्हें रोक लिया तो फिर वर्मा फैमिली तुम्हें बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। मौका मिलते ही स्नेक ने प्रभात पर वार किया और कहा, मुझसे फाइट करते करते तुम्हें बात करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। स्नेक के अटैक ने एक बार के लिए प्रभात को चौंका दिया था। इस पर प्रभात को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हो? वहां पर इतना हंगामा देखकर आहान ने भी मौका ढूंढा और जिस लकड़ी को वो जानता था उस पर अटैक करने लग गया। उस लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मरने के लिए तुम खुद मेरे पास आओगे। ये देखकर मधुर ने कहा, ओ हीरो, बिना सोचे समझे अटैक मत करो। इतने में ही उस लकड़ी ने आहान की तरफ एक सुई फेंकी, पर इस बार वो धागे से बंधी हुई थी, इसलिए आहान चौंक गया था। मधुर ने कहा, तुम्हें अटैक करने की इतनी क्या जल्दी थी? रुक नहीं सकते क्या? जो जीतेगा वही वो कॉइन ले जा पाएगा। क्या वर्मा फैमिली अपना ट्रेजर बचा पाएगी या फिर डेजर्ट वुल्फ या आहान और मधुर में से कोई उसे ले जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।